आपने गुड इतनी मॉर्निंग शानदार जो मैम, वीडियो लगाई वेलकम सर अभी, मैम। सीटी बहुत बजाने को मन ज्यादा। कर रहा है। आप इनको दिखा रहे थे। चलिए मैं एक काम कर रहा हूँ, सबको एक बार के अनम्यूट कर रहा हूँ सबको। हाँ जी, हाँ जी, वेलकम मैम। हाँ जी, बजाइए, सीटी बजाइए। ये आपसे सीखे हैं मैम। हाँ बिल्कुल, सीटी। थैंक यू सो मच। एक मिनट में सबको म्यूट कर रहा हूँ, फिर मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। जूम डाउनलोड है मगर मीटिंग होती ना तब मेरे को लिंक से करा करो, लिंक से, जैसे भी लिंक से। हाँ नहीं, लिंक पे कौन कौन झांक रहा है इसमें? राइट, हाँ जी, चलिए मैं आप अनम्यूट हो गए। हाँ जी, वीडियो। हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम गुड वेलकम। मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मोर अर्निंग। होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ और वेस्टीज में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम ज्योति जैन है। सर ने बताया जैसे, मैं पांडव नगर की रहने वाली हूँ और बहुत खुशनसीब हूँ। मैं आज अपने आप को बहुत खुशनसीब मानती हूँ कि आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर, इतने बड़े बड़े लीडर्स के सामने, इतने बड़े बड़े लीडर्स की प्रेजेंस में, इतने नॉलेजेबल लोगों के सामने मुझे अपनी बात कहने का और शेयर करने का मौका दिया। तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ। और सबसे पहले मैं रिजवान सर का थैंक यू करना चाहूंगी, जिन्होंने इतनी शानदार वीडियो लगाई। मैं बहुत अभी सोच रही थी कि किस तरह की कोई वीडियो ऐसी चले आगे जिससे मतलब कुछ मोटिवेशन मिले मुझे, और वाकई में वो देख के और सुन के बहुत ज्यादा मेरे को मोटिवेशन मिला है। अभी तक मैं बहुत नर्वस हो रही थी, मेरी पहली प्रेजेंटेशन है तो बहुत ज्यादा नर्वस हो रही थी। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी ऊपर वाले का, जिन्होंने मुझे एक इतना सुंदर स्वस्थ शरीर दिया और एक महिला के रूप में इस धरती पे जन्म दिया। मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ। मेरे को ऐसे माता पिता मिले जिन्होंने मेरी परवरिश की, बहुत अच्छी एजुकेशन दी और मुझे हमेशा मोटिवेट किया लाइफ में कुछ आगे करने के लिए। मैं उसके बाद सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगी अपने फुल्ली सपोर्टिव हस्बैंड का, मनीष जैन जी का, जो हर वक्त मेरे साथ हैं और एज ए फ्रेंड, एज ए गाइड हमेशा मुझे सपोर्ट करते रहते हैं। और उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अपने अपलाइन, अपने एक छोटे भाई, एक अपने फ्रेंड, एक गाइड की तरह जो हमारी जिंदगी में आए, घनश्याम मिश्रा जी। उनका बहुत तहे दिल से मैं थैंक्स करना चाहूंगी, धन्यवाद देना चाहूंगी, जो हमारी लाइफ में वेस्टीज को लेकर आए और आज भी एक एज ए टॉर्च की तरह एक हमें रोशनी दिखाते हैं, हमारे पथ प्रदर्शक की तरह हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हमारा हाथ पकड़ा है उन्होंने, जब से हाथ पकड़ के हमें आगे बढ़ाते जा रहे हैं। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ उनके लिए भी। उसके बाद मैं सबसे ज्यादा थैंक्स करना चाहूंगी, दिल से थैंक्स करना चाहूंगी रिजवान सर के लिए, जो हमेशा हर हर समय हमारी लाइफ में जब भी वेस्टीज में हमें कोई भी परेशानी आई, हमें कोई भी ऑब्स्टेकल आए, तो वो हमेशा हमारे एक ऐसी लर्निंग और ट्रेनिंग्स हमारे लिए लेके आते हैं, जो नॉलेजेबल ट्रेनिंग्स हमें देते हैं, जिससे कि वो ऐसे दूर हो जाते हैं, मतलब पता ही नहीं चलता कि हमें कोई परेशानी या कुछ आई थी हमें। तो और मैं साथ में थैंक्स करना चाहूंगी अपने ग्रेट एमडी मिस्टर गौतम बाली जी का, हमारी ग्रेट मैनेजमेंट टीम का। एक मिनट, ऊपर नहीं हो रहा। दोस्तों, मैं अपनी लाइफ के बारे में कुछ आपसे शेयर करना चाहूंगी। मेरा जन्म हुआ था एक गांव में, तुगलकाबाद गांव में, दिल्ली की रहने वाली हूँ मैं। हमारी एक जॉइंट फैमिली थी, बहुत बड़ी फैमिली थी। मेरे दादाजी मेरे आर्मी से रिटायर्ड डॉक्टर थे और रिटायर होने के बाद वो स्नेक बाइट का, सांप के काटने का इलाज करते थे, फ्री में करते थे, सोशल वर्क की तरह करते थे। मेरे पापा के कई भाई बहन थे, चाचा ताऊ बुआ सब लोग थे, बहुत बड़ी फैमिली थी। मेरे ताऊ जी जो थे प्रॉपर्टी का काम करते थे, जिसके कारण उनको एक ड्रिंक करने की लत लग गई थी। ये मैं आपको बता रही हूँ, इसका रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसके कारण सारे परिवार का जो जिम्मेदारी थी मेरे पापा के ऊपर आ गई थी। पापा की एजुकेशन बहुत ज्यादा नहीं थी, ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं कर पाए थे, लेकिन उनको गवर्नमेंट स्कूल में टीचिंग का जॉब मिल गया था उस समय। तो टीचिंग की जॉब से वो अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। उस समय मेरी मम्मी लाइफ में आई, उनकी शादी हुई। मेरी मम्मी पढ़ी लिखी थी काफ़ी, एमए किया हुआ था उन्होंने और बहुत अच्छी फैमिली से थी, ग्रीन पार्क्स की रहने वाली थी वो। उनके आने के बाद जब मेरा जन्म हुआ, तो अब क्योंकि
घर की हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि सब लोगों की जिम्मेदारी थी, बुआएं थी, शादी करनी थी, चाचाओं को आगे काम कराना था, वो पढ़ रहे थे सब लोग। तो मम्मी को भी नेचुरली है कि जॉब करना जरूरी था। अब मैं पैदा हो चुकी थी, 2 महीने की थी मैं। तो पढ़ाई की मम्मी को जॉब करने के लिए बीएड करना बहुत ज़रूरी था। बीएड करने के लिए उन्हें दिल्ली से बाहर जाना पड़ा, बाहर जाकर रहना पड़ा, और इसलिए मुझको मेरी नानी के घर पे छोड़ के जाना पड़ा उनको। तो आप ये समझ सकते हैं, अगर किसी फैमिली की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, परिवार बड़ा है, परेशानी है, कमाने वाले ज़्यादा नहीं है, तो एक 2 महीने की बच्ची को छोड़कर जाना एक महिला के लिए कितना कठिन होता है। मैं अपनी नानी के घर ही रही, वहीं मेरी परवरिश हुई। मेरी मौसी, नानी का घर मतलब बहुत अच्छी ऐसी नहीं थी, वहाँ भी बहुत कंडीशन ऐसी थी, बड़ी फैमिलीज होती थी। मौसी ने बहुत काम किए, मौसियों ने सबने मेरे को मिलके पाला। वहाँ पे नानी के यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, लैंडलेडी थी, वो ऊपर किराएदार थे, कुछ छोटी छोटी जो जिनसे आता था किराया। तो वहाँ उन सबके बीच में रही। तो इससे मेरे को एक ये रहा कि मेरा बहुत बड़ा नेटवर्क वहाँ पे बिल्ड होता चला गया। बहुत सारे लोग थे जो मेरे टच में रहे, मैं बहुत सारे लोगों के बीच में रही। तो मैं यही मानती हूँ कि भगवान जो करता है अच्छा करता है, अगर आपके मन का करता है तो अच्छा है, नहीं तो और भी अच्छा है। तो जिस भी रीजन से मैं वहाँ रही, वहाँ रहने के बाद मुझे बहुत लोगों से कांटेक्ट में रही मैं। मेरी बहुत सारी मामियाँ, बहुत सारे आसपास के लोग, बहुत सारे लोग मेरे कांटेक्ट्स में आए। उसके बाद 10 साल के बाद मैं वापस अपने घर आई, तुगलकाबाद गांव में। वहाँ पे मैंने स्कूलिंग की केवी तुगलकाबाद से। लकीली मुझे केवी में एडमिशन मिल गया, क्योंकि वहाँ तभी एयरफोर्स में स्कूल ओपन हुआ था। अदरवाइज पब्लिक स्कूल में पढ़ाने का इतना नहीं था हमारा कि हम अफोर्ड कर पाते। गवर्नमेंट स्कूल में जाना मैं चाहती नहीं थी, तो बहुत कोशिश करी थी और केवी में एडमिशन मिल गया। केवी में मेरी स्कूलिंग हुई। पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, एवरेज एवरेज स्टूडेंट थी। स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा थी। तो इसीलिए मैं बोल रही थी, जो वीडियो अभी देखी स्पोर्ट्स की, मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। स्पोर्ट्स लाइफ मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा एंथुजियास्ट थी, एनर्जेटिक थी। 2 बार नेशनल गई मैं, वॉलीबॉल प्लेयर थी, स्कूल की भी स्पोर्ट्स कैप्टन थी। तो एक बोल्ड और एक इस तरह की लेडी थी, लड़की थी कि मतलब हमेशा बिंदास तरह से रहना चाहती थी। साइंस साइड से मैंने 12th की। उसके बाद कॉलेज हुआ, गार्गी कॉलेज में एडमिशन लिया, बीएससी की मैंने वहाँ से। उसके बाद मेरे पापा चाहते थे कि मैं बीएड करूँ और टीचिंग जॉब में जाऊँ, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मैं जॉब करूं या किसी के भी अंडर काम करूं। स्पेशली टीचिंग जॉब में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि मैं अपनी मम्मी की लाइफ देख रही थी कि वो किस तरह से भाग भाग कर सारा दिन काम करती हैं। सुबह इतनी जल्दी उठ के स्कूल जाना होता है, फटाफट सब कुछ बना के जाती हैं। पापा की इवनिंग शिफ्ट थी, मम्मी की मॉर्निंग थी। हम लोग मतलब कभी भी टाइम इकट्ठे स्पेंड नहीं कर पाते थे ठीक से। बहुत जैसा जो बना हुआ है, जैसा ठंडा, वो सब खाना पीना सब चीज, मतलब बहुत हमारी लाइफ ऐसे रहती थी भाग दौड़ वाली, पता ही नहीं चलता था कब दिन हुआ, कब रात हुई, कब शाम हो गई। पूरा दिन मम्मी थकी रहती थी। तो मैं इसलिए बिल्कुल भी जॉब करना नहीं चाहती थी, मैंने बीएड नहीं की। तो फिर मैंने पापा से बोला मैं अपना बिजनेस करना चाहती हूँ। मैंने फैशन डिजाइनिंग किया, साउथ एक्स वुमेन पॉलिटेक्निक से मैंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया। तो कोर्स करने करने तक बहुत एक्साइटेड थी, बहुत कुछ करना चाहती थी लाइफ में। लेकिन जब करने के बाद बाहर आए तो पता चला कि बिजनेस करने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो सामने आके खड़ी हो जाती हैं। बिजनेस करना हर किसी के लिए आसान नहीं है। वो मैं आगे बताऊंगी आपको किस तरह से बिजनेस मैं नहीं कर पाई आगे। तो अब पढ़ाई हो गई, कोर्स हो गया, तो फिर उसके बाद जब कुछ आगे करने के लिए बचा नहीं तो फिर शादी कर दी गई। पढ़ाई खत्म हुई और शादी हो गई। शादी होने के बाद मैं एक हाउसवाइफ की तरह एक घर में रहने लगी, सिंपल हाउसवाइफ की तरह। धीरे धीरे अपनी सारी जो सपने थे, जो ख्वाहिशें थी, सब धीरे धीरे धुंधली होती चली गई। ये नहीं कहूंगी खत्म हो गई या मर गई, धुंधली होती चली गई, भूलती चली गई, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई थी। बच्चों को परवरिश, बच्चों की अच्छी परवरिश करनी है, फैमिली है, जॉइंट फैमिली है हमारी। सब कुछ करते करते, उनको खुश करते करते, उनकी खुशियों के लिए सब कुछ भूलती चली गई। और हमेशा यही कोशिश रही कि सबको खुश करके रखूं मैं। लेकिन यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर कोई महिला खुद अंदर से खुश नहीं है, वो हतोत्साहित नहीं है, मतलब इतनी ज्यादा एक्साइटेड नहीं है, तो वो कभी दूसरे को खुशी नहीं दे सकती है। तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए भी कि आप पहले खुद अपने आप को खुश रखिए। अब शादी के 20 साल के बाद नेटवर्किंग हमारी लाइफ में आया, और जब नेटवर्किंग आया तो मैंने दोबारा से जीना शुरू किया, दोबारा से सपने देखना शुरू किया। वाकई में जाना कि क्या है महिला की ताकत, एक महिला क्या कर सकती है। यहाँ आके मैंने देखा कि किस तरह से हर फील्ड से आई हुई महिलाएं आज अपने आप एक ऐसा मुकाम पा चुकी हैं जो शायद मैं अगर कभी शुरुआत करती तो बहुत जल्दी पा लेती। तो बहुत कुछ सीखने को मिला नेटवर्किंग में मुझे।
और कुछ उसमें से जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है मैं वो शेयर करना चाहूँगी आपके साथ कि नेटवर्किंग हर एक महिला को ज़रूर करनी चाहिए। मैं मतलब खुद पर्सनली ये मानती हूँ कि अगर किसी भी महिला को, हर किसी को नेटवर्किंग ज़रूर करनी चाहिए। आपकी फैमिली में कोई भी महिला है, चाहे वो कितनी संपन्न फैमिली है, चाहे वो कितनी लोअर मिडिल क्लास है, चाहे मिडिल क्लास है, हर किसी को नेटवर्किंग करनी ही चाहिए। इसका सबसे पहला कारण जो है, रीज़न है, वो है इमरजेंसी। आप सब लोग जानते हैं, हम शादी से पहले क्या होता है, जब घर में जो होते हैं पापा होते हैं या भाई होते हैं, और शादी के बाद हस्बैंड, मोस्टली यही लोग होते हैं जो मेन अर्नर होते हैं घर में। नॉर्मली घरों में सब में यही होता है। तो क्या कभी हमने सोचा है कि अगर कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि अचानक से किसी की जॉब चली जाए, कोई फिजिकली चैलेंज आ जाए, या कोई मिस हैपनिंग हो जाए, जो मेन अर्नर है वो अर्निंग करनी बंद हो जाए, रुक जाए, तो कैसी कंडीशन हो जाती है? ऐसी कंडीशन में एक सवाल सबके मन में आना चाहिए। एक सवाल, सबसे बड़ा जो सवाल है वो आना चाहिए कि क्या आपकी घर की महिलाएं और सारी महिलाएं क्या उतनी कैपेबल हैं कि वो वही लाइफस्टाइल जो पहले मेंटेन कर रही थी, जो अपने परिवार को जो चल रहा था उनका जिस तरह से, क्या वो लाइफस्टाइल वो अपने परिवार को दे सकती हैं? क्या वो इतनी कैपेबल हैं? ये सवाल मैं सबसे पूछना चाहूंगी। और इस सवाल के लिए मैं एक आपको एग्जांपल भी देना चाहूंगी। जैसा मैं बता रही थी कि मेरे ताऊ जी ड्रिंक करने लगे थे, ड्रिंक करने की वजह से उनकी हालत खराब होती चली गई और बहुत छोटी एज में 45 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई। उनके जाने के बाद ताई जी की फैमिली की जो हालत हुई थी वो हम जानते हैं। 2 बच्चे थे उनके, दोनों बच्चों की पूरी जिंदगी थी। ताई हमारी पढ़ी लिखी नहीं थी, कभी उन्होंने इस तरह से सोचा नहीं कि कुछ कर सकती हैं। तो सारा कुछ जो जिम्मेदारी थी वो घर की और लोगों के ऊपर आ गई। लेकिन जो लाइफस्टाइल जो वो उस टाइम ले रही थी या जी रहे थे, जो बच्चे एंजॉय कर रहे थे, वो लाइफस्टाइल वो दोबारा नहीं दे पाए हम लोग। जैसे भी होता है सिर्फ गुजारा ही कर पाए, उनको जिस तरह से थी, एजुकेशन दी, शादी की। लेकिन ऐसे समय में अगर अगर उनके पास कोई ऐसा बिजनेस होता या कोई ऐसा काम होता जिससे वो वही लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकती, तो बहुत अच्छा होता उनके लिए। तो मैं हर लेडीज से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि वो जरूर ऐसे कुछ ना कुछ करें और सोचें। दूसरा रीजन नेटवर्किंग करने का मैं मानती हूँ डोमेस्टिक वायलेंस। अगर मैं स्पेशली इंडिया की बात करूं तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज्यादा होता है। और इसका सबसे बड़ा रीजन जो है वो है आर्थिक रूप से स्वतंत्र ना होना, महिलाओं का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना होना। आज बहुत सारी छोटी छोटी जरूरतों के लिए, घर की जरूरतों के लिए, बच्चों की जरूरतों के लिए महिलाओं को पुरुषों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिसके कारण बहुत सारी बार बातें इतनी बढ़ जाती हैं, घर में कलेश होते हैं, और कभी कभी बात सेपरेट होने तक आ जाती है, तलाक तक हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा रीजन है डोमेस्टिक वायलेंस, आर्थिक स्वतंत्र ना होने का। अब ऐसे में वेस्टीज मार्केटिंग जो है बिजनेस महिलाओं के लिए एक वरदान है, क्योंकि महिलाएं अपने टाइम के अकॉर्डिंग से कर सकती हैं। सबसे प्लस पॉइंट ये है कि एक टाइम के अकॉर्डिंग, महिलाओं की सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, वो टाइम नहीं दे सकती है, क्योंकि उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होती है, बच्चे होते हैं, उनकी फैमिली होती है, परिवार होती है, जिम्मेदारियां होती हैं। तो वेस्टीज एक ऐसा बिजनेस है जो आप बच्चों की जिम्मेदारी निभाते हुए, घर की जिम्मेदारी निभाते हुए कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। आज महिलाओं को ये प्रॉब्लम हमेशा रहती है कि वो बड़े बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर सकती हैं। यही कुछ कारण था जो मैं भी बिजनेस आगे नहीं कर पाई। एक्सपीरियंस नहीं होता है हमारे पास, एक्सपीरियंस नहीं होता, कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आगे चैलेंजेस जो आएंगे हम उनको फेस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, रिस्क होता है सारा। तो इसलिए हम लोग बिजनेस नहीं कर पाते। लेकिन वेस्टीज मार्केटिंग बिजनेस ऐसा है जिसमें जीरो इन्वेस्टमेंट है। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ महिलाएं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, अपने किचन से निकल के, अपने घर से निकल के एक ऐसे बड़े स्टेज पर आकर अपने सपनों को उड़ान दे सकती हैं, अपने परिवार के सपनों को, अपने बच्चों के सपनों को पूरा कर सकती हैं, और हस्बैंड के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ सकती हैं। इसके लिए कोई आपसे कुछ नहीं पूछता है, कोई डिग्री नहीं मांगता है आपसे, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगता है, इसमें कोई कास्ट नहीं पूछेगा आपसे, कोई कुछ नहीं पूछता है। अब आते हैं कि हम मेन टॉपिक पे जिसकी आज हम बात करना चाहते हैं कि महिलाएं जो होती हैं वो बॉर्न नेटवर्कर होती हैं। महिलाएं जो जन्म से हैं वही बॉर्न नेटवर्कर होती हैं, मतलब उनको जरूरत ही नहीं पड़ेगी नेटवर्क बनाने की, उनका ऑलरेडी बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। लेकिन बहुत सारी महिलाएं हैं जो इस क्वालिटी को पहचानती ही नहीं है। हम जानते ही नहीं है हमारा इतना बड़ा नेटवर्क है और उसकी क्या पावर है। तो नेटवर्किंग के बारे में मैं ज्यादा नहीं बताना चाहूंगी, मैं सिर्फ यही बताऊंगी आपको कि किस तरह से महिलाएं एक बॉर्न नेटवर्कर होती हैं। वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ महिलाएं अपनी क्वालिटी को पहचानती हैं और सपनों को पूरा कर रही हैं, बहुत बड़ा नेटवर्क बना सकती हैं। सबसे पहला क्या होता है, आप देखेंगे नेटवर्किंग के लिए सबसे पहला जो है कंपनी का कदम क्या होता है कि आपको प्रोडक्ट यूज करने होते हैं। तो यूज करना मतलब इस्तेमाल करना। अगर मैं आपसे बात करूं तो घर के सारा सामान जो होता है, प्रोडक्ट्स होते हैं, कौन यूज करता है? महिलाएं यूज करती हैं।
सबसे बड़ा काम है प्रोडक्ट यूज करना। जेंट्स क्या करते हैं, पुरुष तो लाके सारा सामान दे देते हैं, यूज महिलाएं करती हैं। किचन का सारा सामान महिलाएं यूज करती हैं, पर्सनल केयर का मैक्सिमम सामान महिलाएं यूज करती हैं, मेकअप का सामान महिलाएं यूज करती हैं, हेल्थ का, घर की साफ सफाई का, सब चीजों के सामान महिलाएं यूज करती हैं। तो जो यूजर है, सबसे बड़ी यूजर जो होती है महिलाएं होती हैं। अब जब इतना सारा सामान महिलाएं यूज कर रही हैं, तो दूसरा काम क्या होगा, शेयर करना। नेटवर्क बनाने के लिए हमें दूसरा काम क्या करना होता है, शेयर करना, लोगों को बताना। अब इसके लिए मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि महिलाओं को शेयर करना कितना अच्छा लगता है। महिलाएं, मतलब हम लोगों को, महिलाओं को एक श्राप मिला हुआ है बहुत सालों पहले कि कोई भी बात उनके पेट में पची नहीं सकती। अगर कोई भी चीज उन्हें अच्छी लगी या बुरी लगी या जो भी लगा, वो उसको पेट में पचा ही नहीं सकती हैं। ये श्राप हमें बहुत सालों पहले मिला हुआ है, और आज मैं श्राप को एक वरदान की तरह लेती हूँ कि नेटवर्किंग में ये एक वरदान साबित हुआ है महिलाओं के लिए। तो महिलाएं बहुत अच्छी शेयर करने वाली हैं प्रोडक्ट्स। और शेयर करने के लिए महिलाएं किस हद तक जा सकती हैं, इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगी। आपने बहुत पहले पुरानी एक स्टोरी सुनी होगी। एक महिला थी, उसको उसके हस्बैंड ने, वो गरीब थे काफी, लेकिन एक उसके हस्बैंड ने बहुत पैसे जोड़कर उसको एनिवर्सरी पे एक रिंग लाकर दी। अब एक रिंग लाकर उसको दी तो वो इतनी खुश हुई। अब रिंग जब घर में आई है, उसके पास आई है, तो ऑब्वियस है शेयर के बिना तो वो रह नहीं सकती। अब वो किस तरह से चाहती है कि किस तरह से सारे लोग मेरी रिंग को देखें और अप्रिशिएट करें। तो उसने क्या किया, और कुछ उसको समझ नहीं आया, सब जगह ट्राई कर लिया उसने कि लोग मेरी इसकी रिंग की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, देख नहीं रहे हैं। तो उसने क्या किया, अपनी झोपड़ी में आग लगा दी। जब उसकी झोपड़ी जलने लगी तो वो ऐसे फिंगर पॉइंट आउट करके कहने लगी, देखो 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 मेरी झोपड़ी जल रही है। तो अपनी रिंग दिखाने के लिए उसने पूरी झोपड़ी में आग लगा दी। लोग उसकी रिंग की तरफ भी देख रहे थे कि हाँ वो रिंग दिखा रही है। तो मतलब जोक है, पार्ट आई कि मतलब एक अपनी प्रोडक्ट को दिखाने के लिए, अपनी चीज को दिखाने के लिए महिलाएं किस हद तक जा सकती हैं। तो जब हमारे इतने कमाल के, इतने शानदार प्रोडक्ट्स वेस्टीज के पास हैं और हम उनको इस्तेमाल करती हैं सारा, तो उसको सबसे बेस्ट जो शेयर कर सकती हैं वो महिलाएं हैं। महिलाओं के पास बहुत क्वालिटी होती है, वो हर तरह से उसको प्रोडक्ट्स को शेयर कर सकती हैं। अब शेयर करने के लिए लोग चाहिए होते हैं। लोगों के लिए क्या चाहिए, हमें बहुत बड़ा नेटवर्क। महिलाएं दूर दूर तक, आप सब लोग जानते हैं महिलाओं का नेटवर्क कितना बड़ा होता है। कहीं पर भी जाएंगी, वहां उनकी 2-4 फ्रेंड, सहेलियां बन जाती हैं। महिलाओं को टाइम नहीं लगता बात करने में, लोगों से शुरुआत करने में। इसके लिए भी मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगी। मेरे हस्बैंड है मनीष जी, जो बैडमिंटन खेलते थे कुछ साल पहले तक। तो तब खेलते थे, उनका एक फ्रेंड था जो 1 साल से लोग कंटिन्यूस खेल रहे थे, मिल रहे थे, रोजाना मिलते थे, बैडमिंटन खेलते थे। लेकिन मैं पुरुषों के बारे में बताना चाहूंगी कि कितनी लिमिटेड बात करते हैं और कितने लिमिटेड टच में रहते हैं एक दूसरे के। रोज मिल रहे हैं, खेल रहे हैं, लेकिन 1 साल के बाद बाई चांस उसकी वाइफ आई थी, मैं भी गई हुई थी उस दिन। तो हम लोग मिले, सिर्फ हम लोग 5-10 मिनट मिले, हमने बात की, और उसी में हमें पता चला कि हम दोनों के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। मतलब 1 साल से ये लोग बात कर रहे थे, इनको ये भी नहीं पता चला कि इनके बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। उसके बच्चे मेरी बच्चों से 1 साल छोटे थे और स्कूल के बिल्कुल साथ ही था उनका घर। मतलब सिर्फ 5-10 मिनट की बात में हम एक दूसरे के इतने अच्छे क्लोज फ्रेंड्स बन गए, और आज तक वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। हस्बैंड पता नहीं इनके टच में है नहीं, लेकिन वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई है। तो महिलाएं बहुत जल्दी बात शुरू कर सकती हैं, बात कर सकती हैं। तो महिलाओं का नेटवर्क बहुत बड़ा होता है। आप सब लोग जानते हैं कि एक महिला अच्छे से जानती है उसकी चाचा का, बुआ का, फूफा का, मामा का, किसके लड़के का कौन कहाँ से किसने कितना है। पुरुष भूल जाएंगे, जेंट्स भूल जाते हैं, लेकिन महिला को अच्छे से पता होता है कि उसकी उसकी लड़की है, ये उसकी नंद है, ये वो है, सब रिश्तेदारों की पूरी लिस्ट उनके पास होती है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लेडीज अगर लिखना शुरू करें अपने रिश्तेदारों की, तो 400-500 लोगों की लिस्ट तो वो बिना उसके ही बना देती हैं, सोचे भी नहीं। इतनी बड़ी लिस्ट लेडीज के पास होती है नेटवर्किंग की। अब इनवाइट करने की अगर मैं बात करूं, तो महिलाओं से बेहतर तो इनविटेशन कोई दे ही नहीं सकता। सबसे प्यारी चीज महिलाओं के पास जो होती है, एक स्माइल। आप किसी को भी इनवाइट करेंगे एक प्यारी सी स्माइल के साथ, तो कोई आपको मना कर ही नहीं सकता। आप देखेंगे रिसेप्शन पे हमेशा एक सुंदर सी लेडीज बैठी होती हैं, शादियों में वेलकम करने के लिए हमेशा लेडीज खड़ी होती हैं। तो लेडीज स्पेशली अपने इसके हुनर के लिए जानी जाती हैं। इनवाइट करने का तरीका, कितने प्यार से आप, कितने कोमल वे से इनवाइट कर रही हैं, एक दूसरे से बात कर रही हैं। आपके यहाँ कोई पार्टी होती है, आप कितने प्यार से इनवाइट करते हैं लोगों को। तो जब आपके पास इतने अच्छे शानदार प्रोडक्ट्स हैं, इतनी बढ़िया चीजें हैं, तो उसके लिए आप इनवाइट कर सकते हैं बहुत अच्छे से। इनवाइट करके आप उनको बहुत अच्छे से शेयर कर सकते हैं, शेयर करने में आप माहिर हैं। टीम वर्क की अगर मैं बात करूं, तो लेडीज बहुत बढ़िया टीम वर्कर होती हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया टीम वर्कर होती हैं। क्योंकि आप देखेंगे पहले जो बड़ी बड़ी फैमिलीज होती थी, उसमें सब महिलाएं किस तरह से काम करती थी। वो अपने
काम को अलग अलग तरह से डिवाइड कर लेती थी, किसको कौन सा काम करना है, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहती थी। आज भी बहुत सारी फैमिलीज हैं जिनमें लोग डिवाइड कर लेते हैं और अपने मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे की जरूरतों को उसको समझते हैं, एक दूसरे की उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और एक बहुत अच्छी टीम की तरह, फैमिली की तरह रहते हैं। उसी तरह से जैसे वो घर परिवार में रहते हैं, उसी तरह से अपनी टीम को भी बहुत अच्छे से हैंडल कर सकती हैं। तो टीम वर्क करना महिलाएं बहुत अच्छे से जानती हैं। और यहाँ पे एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, लीडरशिप क्वालिटी। कुछ लोग कहते हैं कि लीडरशिप क्वालिटी जो है महिलाओं में नहीं होती है, लीड नहीं कर सकती है महिलाएं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो महिला एक बच्चे को जन्म दे सकती है, एक जनरेशन को आगे बढ़ा सकती है, एक नई जनरेशन को आगे बढ़ा सकती है, वो एक बहुत अच्छी लीडर है, बॉर्न लीडर है। उसको जरूरत नहीं है लीडर बनने की, उसके अंदर वो पावर है कि वो लीड कर सकती है। आज आप देखेंगे लेडीज बड़ी बड़ी कंट्रीज को लीड कर रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज को लीड कर रही हैं, पेप्सिको जैसी कंपनी और बहुत सारी कंपनीज हैं जिनकी सीईओ इंदिरा लोई जैसी महिलाएं हैं। और बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जहां महिलाएं अकेली सब चीज लीड कर रही हैं। उसके बाद पार्ट आता है फॉलोअप का। फॉलोअप में महिलाओं को कोई पीछे छोड़ ही नहीं सकता है। महिलाओं का फॉलोअप इतना तगड़ा होता है कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर किसी महिला ने एक अपनी रेसिपी, सपोज एक अचार डालने की रेसिपी अपनी सहेली को बता दी, तो जब तक वो अचार डल नहीं जाएगा, बाजार से आम आ नहीं जाएंगे, अचार डल नहीं जाएगा, मसाला बन नहीं जाएगा, वो प्लेट में पहुंच के कोई खाने के लिए तैयार नहीं हो जाएगा उसको, तब तक वो उसको फॉलो करती रहेगी। हर थोड़ी देर में फोन करेंगी, थोड़े टाइम में, यार तूने डाल लिया, क्या हुआ, अच्छा देख लियो मसाला उसमें हुआ नहीं हुआ, खा लिया कैसा टेस्ट है, उसके बाद अभी खराब तो नहीं हुआ। मतलब इतना तगड़ा फॉलोअप होता है लेडीज का कि वो पूरा उसके फॉलो करती है लास्ट तक, जब तक उनका टारगेट पूरा नहीं हो जाता। तो ये बहुत ही स्ट्रांग वो है महिलाओं के अंदर फॉलो अप करने की। तो हमें अपनी क्वालिटीज को पहचानना चाहिए। महिलाएं एक्चुअली क्या है, अपनी क्वालिटीज को जानती नहीं है कि वो सारी क्वालिटीज नेटवर्किंग के लिए जरूरी है। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि हमारी जो क्वालिटीज हैं वो ही नेटवर्किंग के लिए जरूरी है, जो सिखाई जाती हैं। बस ये है कि यहाँ पे आके हम लोग पॉलिश हो जाते हैं। अब जैसा सर ने बताया, नेटवर्किंग में 72% महिलाएं हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 72% महिलाएं हैं वर्ल्ड में पूरी जो नेटवर्किंग कर रही हैं। उसका कारण यही है कि महिलाएं जो होती हैं वो बॉर्न नेटवर्कर होती हैं, उनको ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए जो वेस्टीज उनको दे रहा है। तो वेस्टीज जो है, वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है जहाँ पे महिलाएं अपने सपनों को पूरा कर सकती हैं, उड़ान भर सकती हैं। और आज वेस्टीज में ऐसी ऐसी महिलाएं हैं जो हर फील्ड से आकर इसमें वो मुकाम हासिल कर चुकी हैं, लाखों रुपए महीना कमा रही हैं, अपनी फैमिली को चला रही हैं, बहुत अलग अलग तरह के चैलेंजेस फेस करने के बावजूद। वेस्टीज महिलाओं के अंदर एक और क्वालिटी होती है टाइम मैनेज करने की। बहुत अच्छे से मैनेज करना जानती हैं, उन्हें पता है कि कल मुझे किस तरह से पूरा दिन करना है। 24 घंटे सबके पास होते हैं, लेकिन महिलाएं उसमें से किस तरह से अपने लिए घंटे निकाल लेती हैं। टीवी सीरियल देखने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए वो अपने लिए घंटे निकाल लेती हैं, किसी से चैटिंग करनी है, बात करनी है, सबके लिए। तो मैनेज करना बहुत अच्छे से जानती हैं वो, पूरा उसको हैंडल कर सकती हैं। तो मेरे हिसाब से महिलाएं बहुत ही बेस्ट नेटवर्कर होती हैं और ये क्वालिटी हमें अपने लिए समझनी चाहिए और नेटवर्किंग में आगे अपना भविष्य बनाना चाहिए। होप मेरा इतना ही था सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। बहुत 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 अच्छा आपने थोड़ा शॉर्ट, कोई बात नहीं। लेकिन मैम इसमें मतलब वही ना कि टाइम मैनेजमेंट आपको पता है ना, आप लेडीज का ज्यादा अच्छा होता है, हम तो बहुत टाइम लगा लेते हैं आपने तो थोड़े से और कम सर यही है कि महिलाएं जो है चाहे तो अपने लिए तालियां बजवा सकती हैं, हजारों लोगों से नहीं, लाखों लोगों से, करोड़ों लोगों से। जैसे अभी आपने वीडियो भेजा था, मतलब महिलाएं अगर ठान ले तो हर कुछ कर सकती है। महिलाओं के अंदर वो पावर है। यस मैम, थैंक यू सो बिल्कुल मच सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मैम। वेरी गुड मैम, बहुत अच्छी ट्रेनिंग रही। मैंने बहुत कुछ सीखने को मिला, टाइम मैनेजमेंट, फॉलो अप, इनवाइट, मतलब आपने उस चीज से जो 7 बेसिक्स हैं उसमें बिल्कुल महिलाओं को ऐसे फिट कर दिया कि हमें लगा कि हम खुद इतनी अच्छी क्वालिटी उनके अंदर देख ही नहीं पाते हैं। मतलब आज आपने ना जितने भी लोग हम लोग देख रहे हैं, लेडीज को देखने का तरीका चेंज कर दिया है। हमारे साथ लाइफ में होता है कि हम ना किसी भी इंसान को उसके जो हमने थॉट बना रखी होती है, बना रखी होती है, तो हम उसी के हिसाब से देखते हैं। लेकिन आज आपने हर इंसान का, हर जेंट्स का लेडीज को देखने का एक नजरिया होता है, लेकिन आज आपने पूरा नजरिया चेंज कर दिया मैम कि किस तरह से हम उनको मतलब क्या सोच हम रखें ताकि वो आगे भी बढ़ सके। और खुद मैंने जो लेडीज सुन रही होंगी, जो भी लेडीज हैं, वो अपने अंदर खुद भी फील कर रही होंगी वो कितनी बड़ी नेटवर्कर है। जहाँ लेडीज हार जाती हैं कि नहीं भाई ये मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे अंदर तो ये क्वालिटी नहीं है, मैं कैसे प्लान दिखाऊंगी। लेकिन आज आपने दिखा दी कि भाई आप तो पहले से बॉर्न लीडर हो, आप तो नेटवर्कर हो। राइट मैम, बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू वेरी मच। चलिए मैम, मैं बहुतों के कुछ लोग पूछना चाहेंगे, फीडबैक लेना चाहेंगे लोगों से हम लोग, कुछ लोग कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे।
चलिए, मैं कुछ लोगों ने हाथ उठाया है, मैं चलिए इसे फीडबैक लेना चाहूंगा। सीमा सैनी गोल्ड डायरेक्टर हैं, मैं इनको अनम्यूट कर रहा हूँ। ये अनम्यूट नहीं हो पा रही हैं। रेखा गजारी जी, हाँ जी रेखा जी, हेलो। चलिए मेरे ख्याल से इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। मैं इंदु बालाजी को अनम्यूट कर रहा हूँ। इंदु बालाजी, सर अभी तो हाँ जी सर, मुझे मीटिंग तो समझ में आई है, बाकी देखते हैं। हेलो, अच्छा लगा जो मैडम बोल रही थी।